गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है बायो का जो चौथा लेक्चर है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। आज आगे देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और आगे क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं बहुत ही सुपरफिशियली ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको जो है ये चैप्टर लगभग समझ में नहीं आता होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो समझने की कोशिश करो और दवा की तरह इसको घूटो, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को डिटेल में ना पढ़ाया जाए, एक्सप्लेन करके ना पढ़ाया जाए, तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। मैं जानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो कि ये जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी इसको पढ़ा रहा हूँ, और ना चाहते हुए पढ़ा रहा हूँ मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं। आए समझ में? आगे इसके बाद ये जो एक लेक्चर या दो लेक्चर और लगेगा। अब चूंकि आपका जो लेक्चर होता है बहुत छोटा होता है, आधे घंटे से अगर ऊपर का वीडियो बना दो तो पहली बात तो अपलोड नहीं होता, सुविधाएं जो है उसकी कमी है, अपलोड नहीं हो पाता। उसके बाद अगर अपलोड कर दो तो फिर डाउनलोड नहीं हो पाता। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आधे घंटे का ही वीडियो बन पाता है। इसलिए जो है नहीं तो 3 लेक्चर में, अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बनाऊँ तो 3 लेक्चर में ही जो है खत्म हो जाना चाहिए था। देखते हैं आगे कंटिन्यू। यहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब जो भी बातें होंगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी। क्या लिखा हुआ है कि जब हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में, यानी अलग अलग प्रकार के जब हम जीवों को देखते हैं अपने आसपास, जब हम अलग अलग प्रकार के जीवों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म, और इन ऑर्गेनिज्म में मैंने लिखा है एनिमल, प्लांट और फंजाई। एनिमल, प्लांट और फंजाई ये अच्छे खासे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एनिमल, प्लांट एंड फंजाई को जब हम अध्ययन करते हैं, इनको जब देखते हैं, गहराई से इनको देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा, इनकी बनावट में बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंसेस है। इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कि इनकी क्या होती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाहर का जो अपीयरेंस है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब आपको एक्सटर्नली कोई चीज़ कैसे दिखती है, इसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। बाहर से देखने में कोई चीज़ कैसे दिखती है, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जैसे फंजाई की जो मॉर्फोलॉजी होगी प्लांट से अलग होगी। फंजाई देखिए कवक, जिसे आप क्या बोलते हैं, फफूंदी बोलते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में आप देखिए रोटी, अभी बरसात में अगर रोटियों को ऐसे टेबल पे रख दें तो उस पर क्या आ जाती है, फफूंदी आ जाती है, फंगस उस पर उग जाती है। ऑरेंज के छिलके को अगर आप रखते हैं तो उस पर भी ब्लैक कलर का या भूरे कलर का क्या आ जाता है, उस पर जाल नुमा क्या आ जाता है, फफूंदी उग जाती है, जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं। एक वो स्ट्रक्चर है, आपने मशरूम देखा होगा, आपने सड़ी हुई लकड़ियों पर भी इस तरीके का स्ट्रक्चर देखे होंगे, ये सब फफूंदी रहती है। एक वो स्ट्रक्चर है और एक प्लांट है। एक इनमें क्या है, प्लांट है। प्लांट जहां भी अगर मैं प्लांट का नाम लेता हूं तो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का सारी चीजें ग्रीन ग्रीन दिखाई देती हैं। जब हम फंगस का नाम लेते हैं तो हमें अजीब टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल आपको दौड़ता हुआ एनिमल दिखाई देता है, रेंगता हुआ एनिमल दिखाई देता है, उड़ता हुआ एनिमल दिखाई देता है। तो ये बाहर से इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है बहुत ज़्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। अच्छा, इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि इनके शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फंजाई के अंदर जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। प्लांट के अंदर अलग अलग प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एनिमल के अंदर टिश्यू पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या है, डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फिजियोलॉजी यानी कार्यकी, इनके शरीर के जो इनका जो शरीर काम करता है वो काम करने का तरीका भी अलग है, किस तरीके से काम करता है। इनके शरीर के अंदर का टेम्परेचर कितना रहता है, मेंटेन रहता है या नहीं रहता, या सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, सराउंडिंग के अनुसार बदलता रहता है। ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी कहलाती है। तो ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर है इन सब जीवों में। अलग अलग जीवों में हमें ये अलग अलग क्या दिखाई देते हैं, ये जो है डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। जब हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को, जैसे प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, इनको जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। क्या होता है,
बहुत अंतर होता है। आया समझ में? लेकिन जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये आप समझ लिए, अब ये समझिए, लेकिन जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का है, कौन कौन? एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर मेनली पूछा जाए तो 2 ही टाइप का रिप्रोडक्शन है, लेकिन हम 3 मान लेते हैं, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। देखिए, लेकिन जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ, हमने दोनों एसेक्सुअल और वेजिटेटिव दोनों की बात कर ली हमने, लेकिन जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी जीव हो, जब वो जनन करेगा, लेकिन किस विधि के द्वारा? सेक्सुअल विधि के द्वारा, यानी लैंगिक विधि द्वारा जब ये जनन करेगा। सेक्सुअल मोड का मतलब होता है विधि। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब करेंगे या करने जाते हैं तो ये एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं, यानी एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। क्या पैटर्न है ये हम आगे देखते हैं, ध्यान से पढ़िए। लेकिन हमने क्या कहा कि जब हमने अपने इस चारों तरफ जब ऑर्गेनिज्म को अध्ययन किया, स्टडी किया, तो हमें इनके बाहर का जो रूप है वो भी अलग अलग दिखाई दिया, इनके शरीर के अंदर अगर इनको काट देखा तो वो भी अलग अलग दिखाई दिया, ठीक है। इनकी फिजियोलॉजी क्या हो अगर उसको हमने समझा तो ये भी अलग अलग है। ये इसका मतलब है इन सारी चीजों में क्या है, बहुत अंतर है। लेकिन जब इन्हीं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं कि जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने जाते हैं, यानी लैंगिक जनन विधि द्वारा ये जनन करने जाते हैं, तो देखिए ये एक जैसे पैटर्न को क्या कहते हैं, एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं या फॉलो करते हैं। वो पैटर्न क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप नोट कर लें, ठीक है। आगे देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म रीच सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, ऑल ऑर्गेनिज्म रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। प्रत्येक जीव रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्रत्येक जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको एक निश्चित अवस्था तक पहुंचना जरूरी है। वो कौन सी अवस्था है? कहते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो उसको एक निश्चित अवस्था तक पहुंचना है, ग्रोथ की और मैच्योरिटी की, यानी उसे ग्रोथ करना पड़ेगा एक निश्चित अवस्था तक और मैच्योर होना पड़ेगा, तब जाके कहीं पर क्या होगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। आया समझ में? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रत्येक जीव क्या करेगा, पहले ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद क्या करेगा, मैच्योरिटी पर पहुंचेगा, मैच्योरिटी तक जब पहुंच गया तब जाके क्या करेगा, तब जाकर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। आए समझ में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीव कोई भी हो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने आता है तो उसको 2 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेज उसको ग्रोथ करनी पड़ेगी एक निश्चित समय तक, और उसको मैच्योरिटी पार करनी होगी। जब ये ग्रोथ और मैच्योरिटी पार कर जाएंगे तब जाकर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ये बात अलग है कि अलग अलग जीवों में ग्रोथ जो होती है अलग अलग समय तक होती है, मैच्योरिटी कम या ज़्यादा दिनों तक समय लगता है मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए। अब आप समझिए कि अगर बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो बैक्टीरिया जो है वो 30 मिनट के अंदर क्या होता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो अब 30 मिनट, तो उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। कोई जीव है जो एक क्या कहते हैं, एक दिन 24 घंटे लगता है उसको क्या करना, रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको 1 घंटे से कम समय लगेगा क्या, मैच्योरिटी। कोई जीव है जो 14 साल लग जाता है उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको ज़्यादा समय यानी साल, उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ वाला समय
साल में होगा, ग्रोथ वाला पीरियड किस में होगा, यानी कई साल तक खाली ग्रोथ करेगा, फिर मैच्योरिटी पर पहुंचेगा, फिर जाकर वो कहीं पर रिप्रोडक्शन वाली स्टेज में पहुंचेगा। यानी अलग अलग जीवों की ये जो अवस्थाएं हैं ग्रोथ और मैच्योरिटी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। ये पैटर्न जो है प्रत्येक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये सेम होती है। यानी कोई भी जीव अगर पैदा हुआ, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि पैदा हुआ तुरंत सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगेगा ना, पहले वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद मैच्योरिटी पार करेगा, मैच्योरिटी जब पार कर जाएगा तब जाके वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचेगा। आया समझ में? तो बर्थ जब कोई ऑर्गेनिज्म होती है, बर्थ से लेकर जब वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ तक जब ग्रोथ से लेकर जब वो मैच्योरिटी तक पहुंचता है, तो इस समय काल को हम क्या बोलते हैं, जोएनाइल पीरियड या जोएनाइल फेज। अगर ये प्लांट होता तो क्या होता, वेजिटेटिव फेज कहलाता। ये तो हमने पढ़ लिया। ये पैटर्न जो है हमने जो कहा था कि प्रत्येक जीव जो है अगर हम उसको स्टडी करें तो डिफरेंट होता है, लेकिन जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने आता है तो एक जैसा पैटर्न क्या करता है, फॉलो करता है। आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और कौन कौन सी चीजें हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, बहुत ही जटिल होता है और काफी समय लगता है। ऐसा कि नहीं कि अभी अभी आपने प्लांट लगाया था, नया नया प्लांट, और उस प्लांट की डाल टूटी, एक महीने के अंदर उस प्लांट से क्या हुई, टहनियां टूटी, नीचे गिरी, फिर से उससे नया प्लांट बनने, अभी ये तैयार नहीं हुआ था कि दूसरा नया प्लांट बनने लगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। पहले प्लांट उगेगा, उगने के बाद पहले ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद जब मैच्योर हो जाएगा तब फ्लावरिंग करने लगेगा, फ्लावरिंग करेगा तब उसमें जाकर कहीं पर क्या होगा, गैमीट बनाएगा, गैमीट बनाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्रूटिंग होगी इसमें। तो बहुत टाइम लग जाता है। आप देख रहे हैं कि जो आम का जो फल है वो इतने जल्दी नहीं आ जाता। प्लांट लगाते हो, पहले उसकी सेवा करते हो 4-5 साल तक, तब जाके उसमें कहीं पर क्या आता है, फ्लावर आते हैं, फिर वो फ्लावर जैसे आते हैं तुरंत फ्रूट भी नहीं बन जाते, काफी समय लगता है, 1.5 से 2 महीने समय लग जाता है फ्रूट आने में। आइए देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन है, ये जो जटिल प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको और कैसे हम पढ़ें। तो हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 भागों में बांट देते हैं, 3 इवेंट्स या 3 घटनाओं में। ऐसा माना जाता है कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो 3 घटनाएं कौन कौन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आइए पढ़ते हैं। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये हम जान लेते हैं आज। तो देखिए, कोई भी जीव हो अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने आ रहा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने आ रहा है, तो उनमें एक चीज होगी, 3 घटनाएं होंगी। इन तीनों घटनाओं को हमने देखिए कैसे इसको लिखा, कैसे इसको बनाया। पहली घटना क्या होगी, इसको गैमेट बनाना पड़ेगा। दूसरी घटना क्या होगी, जब गैमेट बन जाएंगे तो ये फर्टिलाइज होंगे। तीसरी घटना होगी, जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तो जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऐसी घटना होती है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी जाइगोट का बनना। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें जाइगोट 100% बनेगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म गैमीट बना देता है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, गारंटी नहीं है। गैमीट का बनना गारंटी नहीं है, लेकिन जाइगोट का बनना गारंटी है। अगर जाइगोट नहीं बन रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है गैमीट का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे मेन घटना है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो सबसे मेन घटना है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन, यानी जिसे आप निषेचन बोलते हो, गैमीट का फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सबसे मेन घटना क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए दूसरी घटना क्या है, सबसे पहली, ये सबसे मेन घटना है लेकिन पहली घटना नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं 3 घटनाओं में। प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी घटनाएं होंगी उसको क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, मैं इवेंट्स नहीं लिख रहा हूं, ये एक तीनों क्या है, इवेंट्स हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स,
जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स घटनाएं हो जाएंगी तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो तीसरी जो घटनाएं हो क्या होगी, जो भी घटनाएं होगी वो क्या कहलाएगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, आपको 3 इवेंट्स मिल गए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, घटना है। इवेंट्स का मतलब घटना, 3 घटना है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम तीनों घटनाओं को पढ़ लें तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। या ऐसे कहें कि कोई भी दुनिया का कोई भी जीव हो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ये 3 घटनाओं से उसे गुजरना पड़ेगा। क्या हो, उसे अगर वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने आ रहा है तो उसको 3 घटनाओं से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सी घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट का मतलब बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। आइए एक एक करके देखते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन इवेंट। आए समझ में, नोट कर लो। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो आपके पास ये मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, सिंबल है इसका मेल और फीमेल गैमीट। जब इनका फ्यूजन होगा यानी जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से पहले या कहें फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी घटनाएं होती हैं सब किसमें आती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। बात समझिए कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से पहले, फ्यूजन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी घटनाएं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाती हैं। आया समझ में। अब देखिए कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती हैं। अब बताइए, ये कह रहे हैं फ्यूजन होना है गैमीट का, तो गैमीट का अगर फ्यूजन होना है तो गैमीट बनना भी है। 2 घटनाएं होती हैं इसमें, एक क्या होती है बेटा, गैमीटोजेनेसिस। क्या होती है, गैमीट का बनना। क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, बनना, गैमीटोजेनेसिस। और गैमीट बनना, यार गैमीट जब बनेंगे तभी तो फ्यूज करेंगे, तो फ्यूज करने से पहले जो घटनाएं होती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, यानी ये मेन घटना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, गैमीटोजेनेसिस। अब जब गैमीट बन गए, मान लीजिए कि एक गैमीट है, मेल गैमीट जो क्या है, मोटाइल है, क्या है, चलने वाला है, जो चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और एक गैमीट है जो नॉन मोटाइल है, यानी अचल है, जो चल नहीं सकता। अब 2 अलग अलग जगह बने हैं, एक मेल में बना है, एक फीमेल में बना है। अब इस मेल को फीमेल के पास पहुंचाना है। अगर नहीं पहुंचाओगे तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, दूर दूर से हो जाएगा क्या, नहीं। तो इसको क्या करना है, मेल और फीमेल गैमीट को पास पास लाना है, यानी दूसरी जो घटना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में वो क्या है भाई, गैमीट जब बन जाए तो गैमीट का क्या करें, ट्रांसफर करें, गैमीट ट्रांसफर, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। ये 2 मेन घटनाएं होती हैं बेटा। गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। तो कोई पूछ ले कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो 2 घटनाएं, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। गैमीट बनता है, फिर इस गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है, एक दूसरे के पास लाया जाता है। अब एक एक करके पढ़े, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, देखिए आगे गैमीटोजेनेसिस। देखिए ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें मेल और फीमेल गैमीट, ठीक है, और गैमीट का हिंदी मतलब क्या होता है, युग्मक। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया या ऐसा प्रोसेस
जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का क्या हो, निर्माण हो, क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहलाता है। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहलाता है। आया समझ में? अब देखिए नोट में हमने कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड। अब क्या होगा, हैप्लॉइड वर्ड आ गया। क्या आप नहीं जानते? 11th में मैंने नहीं पढ़ाया ये आपके सेल डिवीजन में, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में बहुत अच्छे से पढ़ाया हमने सेल डिवीजन आपको। अगर आप कहें तो हैप्लॉइड क्या होता है तो बहुत बुरी बात है। तो गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड मतलब समझिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। अगर डिटेल में पढ़ना है कि सेल डिवीजन क्या होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, तो आप जाके क्लास 11th में सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़िए। हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर, मैं अपना एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आता है अगर ह्यूमन की बात की जाए। तो ह्यूमन के प्रति एक सेल में कितना क्रोमोसोम होता है बेटा? 46, या आप इसी को क्या ले सकते हो, 23 पेयर। 46 क्रोमोसोम, ये एक सेल है। इस सेल के न्यूक्लियस में कितना 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर क्रोमोसोम है। मान लीजिए ये जो है आपके किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कोई सेल है, मान लीजिए स्पर्मेटोसाइट है, ऐसी सेल जो स्पर्म बनाने वाली है, स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल। देखिए बेटा, स्पर्म मदर सेल, अब इसको अगर मैं और अच्छे से बनाऊं तो देखिए ये सेल थोड़ा सा और बड़ी बना रहा हूं कि 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम का मतलब है कि इसमें आपके पास जो है 23 क्रोमोसोम का एक सेट है। आपके पास एक पेयर 23 क्रोमोसोम है, सॉरी 23 पेयर क्रोमोसोम है, या आप कहें कि 23 का दो सेट है आपके पास। आपके सेल में, हमारे ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम, या अगर 46 को पेयर में बात करें तो 23 पेयर। ये देखिए हमने कहा कि 23 पेयर के दो सेट हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं दो सेट हैं? ये जो 23 पेयर है बेटा, इसमें अगर मैं इसको कहूं 22 प्लस 1, समझ में आ रहा है? ये 23 और 23 लिखा हुआ। ये जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो बहुत एकदम सेम होते हैं, यानी जैसा ऊपर वाला है वैसा नीचे वाला है। ये एक दूसरे की क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। अगर डिफरेंस होता है तो यहाँ पर होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, या तो ये X होगा या तो Y होगा। ये कहलाते हैं ऑटोसोम, जो एक दूसरे की कॉपी होते हैं। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ पर भी है तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 22 यहाँ पर है तो क्रोमोसोम नंबर 22 यहाँ पर भी है, एकदम एक जैसे। बस अंतर कहाँ पर है? 23वें पेयर में अंतर होता है। तो जो ये आपके पास दो सेट है, एक सेट को क्या बोलते हैं, ये आपके एक सेट को क्या बोलते हैं, एक सेट को N बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N। एक सेट N हो गया तो इसमें कितने सेट हैं आपके स्पर्मेटोसाइट में, यानी वो सेल जो स्पर्म बनाने जा रही है, 2N, N प्लस N यानी कितने, 2N। इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। आया समझ में? अब जब कोई ऐसी सेल है जिसमें जो डिवाइड करके क्या, जब जो डिवाइड करे तो डिवाइड करने के बाद जो सेल है उस सेल में जितने क्रोमोसोम पहले रहे होंगे उसके आधे ही पहुंचे, तो ऐसी सेल क्या कहलाएगी? हैप्लॉइड सेल कहलाएगी। मान लीजिए इसमें दो सेट हैं, जब ये मियोसिस करेगी तो मियोसिस में आप जानते हैं कि क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा आधा हो जाता है। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का है सेल डिवीजन। रिप्रोडक्शन करने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते समय मियोसिस होती है जब गैमीट बनता है। मैंने आपको बताया था मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है, जब गैमीट बनाना होगा तभी ये होगी मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, दो सेल बनती हैं और इस दो सेल बनने में क्या होता है, एक सेट जो है
इस सेल में चला आता है और एक सेट इस सेल में चला आता है। यानी आपके पास जो सेट था उसका आधा यहां पर गया, उसका आधा यहां पर गया, इसको बोल दिया हैप्लॉइड। क्या बोल दिया? यानी अर्धसूत्री। क्या बोल दिया? हैप्लॉइड। इसके पास आधे गुणसूत्र हैं, इसके पास आधे गुणसूत्र हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। ये क्या है? डिप्लॉइड। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप गैमीट बना रहे हैं तो गैमीट जब बनेगा तो हमेशा क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। यानी आप जो भी सेल से गैमीट बना रहे हैं उस सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर होंगे, बनने वाले गैमीट में आधे क्रोमोसोम आएंगे। फिर अभी यहीं तक बात यहीं तक बची नहीं रही, आगे देखिए। मियासिस हमने आपको बताया था कि मियासिस 2 स्टेप में होती है, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। जब ये सेल बन जाएंगे, ये मियासिस फर्स्ट हो गई, मियासिस फर्स्ट, अब मियासिस सेकंड। और हमने आपको बताया था कि मियासिस सेकंड जब होगी तो मियासिस सेकंड जस्ट लाइक माइटोसिस, जैसे माइटोसिस होता है वैसे ही होता है। हमने आपको माइटोसिस का मतलब समझाया था कि समसूत्री विभाजन। जब भी माइटोसिस होती है तो एक सेल से 2 सेल बनती हैं, लेकिन इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। यानी जो सेल डिवाइड कर रही है माइटोसिस से, वो अगर उसमें 46 क्रोमोसोम है तो बनने वाली दोनों सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। तो मियासिस फर्स्ट जो होती है उसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, लेकिन मियासिस सेकंड जो होती है, ये मियासिस सेकंड जो है जस्ट लाइक माइटोसिस, किसके? माइटोसिस के जैसी होती है। यानी अगर इसमें n = 23 है तो इसमें भी n ही होंगे, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? सेम होगा, यानी 23 23 23 23। कितने बने? 4 सेल बनी, यानी 4 गैमीट बने। ध्यान से देखिएगा, ये बनने वाली जो गैमीट है, जिस सेल से बनी उस सेल का कितना क्रोमोसोम है? आधा है कि नहीं? उस सेल का कितना क्रोमोसोम है? आधा है। तो गैमीट चाहे 2 बने चाहे 4 बने, क्रोमोसोम नंबर कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। पेरेंट सेल के जिस सेल से गैमीट बनना होता है। तो इतना मैंने समझा दिया, ये आप पढ़े हैं सेल डिवीजन में और सेल साइकिल में। नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़िए आगे में, और बहुत डिटेल में इसे पढ़ाया हूं। मुझे शर्म आती है कि जब मैं इसको रिपीट करता हूं। तो क्या लिखा? गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड। ये मत भूलिएगा, गैमीट क्या होता है? हमेशा हैप्लॉइड होता है। अब आगे देखते हैं और क्या है। देखिए गैमीट, अब गैमीट की बात हो गई कि गैमीट क्या होता है? हमेशा हैप्लॉइड होता है। याद रखिएगा, गैमीट क्या होता है? हमेशा हैप्लॉइड होता है। गैमीट कई प्रकार के होते हैं। आइसोगैमीट, यानी जो बना है आपको 2 प्रकार का जो गैमीट मिला है, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, यानी नर युग्मक, मादा युग्मक। वो हो सकता है कि एक जैसे हो। यह देखिए 2 गैमीट हैं, एक क्या है? मेल। ये जो साइन है जो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये इसमें तीर लगा देता हूँ मेल। अगर मैं गोला बनाकर यहाँ पे ऐसे प्लस का निशान लगा दूँ, फीमेल का साइन है ये। आया समझ में? तो मेल और फीमेल। तो ये जो 2 गैमीट बने हैं, ये इसमें से एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। आप इसको बाहर से देखकर जरा सा भी नहीं पहचान पाओगे कि इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है, बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे। तो ऐसे गैमीट जिनको बाहर से देखने पर बिल्कुल भी पहचान ना मिले, क्या कहलाते हैं? आइसोगैमीट। आइसो का मतलब एक जैसे। लेकिन इनमें देखिए ऐसे पूछ मैंने लगाया, पूछ का मतलब होता है फ्लैजिला। देखिए फ्लैजिला लगा हुआ, फ्लैजिला। ये मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल। हमने लिखा है कि आइसोगैमीट मोटाइल भी हो सकते हैं, जो एक जैसे हैं, मोटाइल भी यानी चलने वाले भी हो सकते हैं, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी इनमें फ्लैजिला ऑप्शन भी हो सकता है। ये एल्गी में पाया जाता है। एल्गी आप जानते हैं, ये एक प्रकार का लोअर प्लांट होता है, और इस सेक्सुअल, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये गैमीट जो है एल्गी के, आइसोगैमीट ये बना रहा है। एक मोटाइल टाइप का और एक नॉन मोटाइल टाइप का। एग्जाम्पल नहीं देंगे, ठीक है। अनआइसोगैमीट, अनआइसोगैमीट का मतलब एक जैसे ना हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पर एक छोटा गैमीट है, एक बड़ा गैमीट है। याद रखिएगा कि मेल गैमीट जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, या याद रखिएगा कि जो मेल गैमीट, जो छोटा गैमीट है वो हमेशा मेल होता है। क्या? छोटा वाला गैमीट, आपको 2 गैमीट दिए गए, एक बड़ा एक छोटा, तो हमेशा छोटा वाला गैमीट मेल होगा। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, दोनों में पूछ यानी फ्लैजिला बनी हुई है, जो एक
मोटालिटी स्ट्रक्चर है जो इसको मोटाइल बनाता है, चल बनाता है। ये देखिए मेल है, यहाँ पर हमने फीमेल का साइन लगा दिया। एन आइसोगैमीट, लेकिन क्या है मोटाइल। ऊगैमीट किसे कहते हैं, आपके पास एक बहुत छोटा गैमीट हो लेकिन वो मोटाइल हो, क्या हो, चलने वाला हो। देखिए पूछ बना हुआ है, हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया, मेल गैमीट बहुत छोटा होता है। और एक बड़ा सा क्या बनाया, फीमेल गैमीट, और ये नॉन मोटाइल क्योंकि इसके पास क्या भाई, ये क्या है मोटाइल, और ये क्या है नॉन मोटाइल, अचल है। ये चल है और अचल है, जिसमें एक बहुत छोटा मोटाइल जो है बहुत छोटा और मेल की तरह काम कर रहा है, एक बहुत बड़ा जो फीमेल गैमीट की तरह काम कर रहा है। इस प्रकार के गैमीट को ऊगैमीट कहते हैं। ज्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में एनाइसोगैमीट होते हैं, यानी हेटेरोगैमीट होते हैं, जिसमें एक छोटा गैमीट होता है, एक बड़ा गैमीट होता है। यानी छोटा गैमीट मेल गैमीट होता है, बड़ा गैमीट क्या होता है, फीमेल गैमीट। ये आप नोट कर लें। आगे देखिए गैमीट की बात हो गई। मेल गैमीट आपने देखा, दो टाइप के गैमीट होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, या आप सोच रहे होंगे कि मेल गैमीट जो है वो मेल पार्टनर से आता होगा, फीमेल गैमीट फीमेल पार्टनर से आता होगा, यानी दो अलग अलग जीवों से आता होगा। यस, आप सही सोच रहे हैं, एकदम सही सोच रहे हैं कि जो मेल गैमीट है मेल पार्टनर से आता है, फीमेल गैमीट फीमेल पार्टनर से आता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। ठीक है, कि मेल गैमीट अलग इंडिविजुअल से आए, फीमेल गैमीट अलग इंडिविजुअल से आए, यानी दोनों गैमीट अलग अलग जीवों से आए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आए। ऐसा हमेशा सही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, क्या होता है कि एक ही प्लांट के अंदर दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक ही प्लांट के अंदर दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं। नहीं समझे बात, कि ज्यादातर अगर प्लांट में अगर आप देखें तो प्लांट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेगा। यानी एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर होते हैं, या फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं, जहां पर मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। तो ऐसे जीवों को क्या बोलेंगे कि एक ही जीव के अंदर, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन हो और दोनों टाइप के गैमीट एक इंडिविजुअल के अंदर बने। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को, इस टाइप के जीव को क्या बोलेंगे, तो बाइसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन रखे और क्या करे, दोनों प्रकार के गैमीट बनाए, बाइसेक्सुअल क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। और ऐसा जीव जो एक ही प्रकार का, चाहे वो मेल बनाए, मेल सेक्स ऑर्गन रखे मेल गैमीट बनाए, या फीमेल सेक्स ऑर्गन रखे फीमेल गैमीट बनाए, यानी सिर्फ मेल हो या सिर्फ फीमेल हो, तो ऐसे इंडिविजुअल को या ऐसे जीव को क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल, मतलब एक लिंगी जीव। द्विलिंगी और एक लिंगी जीव आपने सुना होगा। ठीक है, तो आज जो है टाइम हो गया, कल हम यही पढ़ाएंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, यानी कौन एक लिंगी होता है, कौन द्विलिंगी होता है, सारे जीवों में हम बात करेंगे। ऐसा में उसके बाद जो है ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इवेंट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये हम क्या करेंगे आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा क्या चल रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है लगभग खत्म हो गया है, और ये दोनों जो है छोटे छोटे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो है अगर आपको कोई डाउट हो, देखिए इस चैप्टर में आपको पहले बता दें कि बहुत सारा डाउट होगा, बहुत सारा डाउट, लेकिन अगले चैप्टर से मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप किताब ले लीजिए, किताब को पढ़ते रहिए, किताब नहीं लेंगे तो आप कितना भी सुन लें कहानी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं पढ़ाऊँ और आप भी पढ़ें, कुछ मैं पढ़ाऊँ कुछ आप पढ़ें, कुछ मैं करूँ कुछ आप करें। ठीक है, थैंक यू।